नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, आरबीआईओएस। आप सबने इसके बारे में नाम सुना होगा दोस्तों। 2021 में ये लेटेस्ट में इसको लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब आरबीआई ने इसको रिवैम्प्ड कर दिया और इसको रिप्लेस करके एक आरबीआईओएस 2026 करके स्कीम लेके आए। तो ये पूरी स्कीम के बारे में आज दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। आरबीआई नोटिफाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया दोस्तों, नोटिफाई किया है क्या एक स्कीम, कौन सी, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। इसके पहले जो अभी तक स्कीम इंप्लीमेंट थी या लागू थी, वो थी दोस्तों 2021। लेकिन अब आरबीआई ने इसको रिव्यू करके नया नाम दे दिया है नए साल के हिसाब से 2026। और ये दोस्तों लागू भी हो चुकी है। 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो चुकी है। चूंकि ये अभी जुलाई में लागू हुई है, इसलिए दोस्तों ये न्यूज में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2021 में भी ये इंप्लीमेंट हुई थी, तब भी कई एग्जाम में इसको पूछा गया था। अब भी ये कई एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों। आरबीआई की ये आज की डेट में एक टॉप मोस्ट स्कीम है दोस्तों। सेकंड न्यूज आप पढ़े, आरबीआई न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, व्हाट हैज चेंज एंड हाउ कैन कस्टमर यूज इट। क्या क्या परिवर्तन हुआ और कस्टमर कैसे इसको यूज कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। स्कीम क्या है, क्या इसकी इंपोर्टेंस है, क्या इसके प्रोविजन है, कैसे हम आरबी इसमें ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो नई स्कीम का नाम है, वो नाम क्या है ये ध्यान रखिए आप। रिजर्व आरबीआई रिवाइज इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अंबरसनमेंट स्कीम 2026। क्यों? क्योंकि ये इसको लागू हुआ है दोस्तों 1 जुलाई 2026 से। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं, आरबीआई जो रिवाइज किया, ये आरबीआई ओ आई ओ एस 2026 केम इनटू इफेक्ट। और ये योजना कब से लागू होगी, तो ये योजना दोस्तों 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। मतलब इसी जो जो जुलाई चल रहा है, इसकी स्टार्टिंग से दोस्तों 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब ये स्कीम कौन सी स्कीम को रिप्लेस कर गया, तो इट विल रिप्लेस रिजर्व बैंक आईओएस 2021। जो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी 2021 की, उसको इसने रिप्लेस किया गया। हालांकि एक बात मैं बता दूं, इस नई स्कीम में भी दोस्तों 90% के आसपास प्रोविजन दोस्तों ये 2021 के ही है। बस इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, कुछ अपग्रेड किया गया, ताकि इससे और ज्यादा अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अब 2026 के जानने के पहले हम 2021 की स्कीम जानेंगे। अगर आप आरबीआईओएस 2021 को इजीली समझ ले, तो तब आपके लिए 2026 को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत आसान काम होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। सबसे पहले तो दोस्तों ये ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, तो सीधी सी बात है, इंटीग्रेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है, ये आरबीआईओएस स्कीम है। ये बेसिकली क्या है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा संचालित एक ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। भाई देखो, सीधी सी बात है, मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये का अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अब ये कहां कंप्लेंट करेगा। तो बेसिक जो ये आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, ये क्या करती है दोस्तों, ओम्बड्समैन को अपॉइंट करती है। ओम्बड्समैन को कुछ नहीं होता, एक आरबीआई का ऑफिस में ऑफिसर होता है दोस्तों। ये ओम्बड्समैन होता है, लोकपाल जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आरबीआई का ऑफिसर होता है। तो अगर आपको, जो आरबीआई को कंट्रोल करते हैं ऐसी संस्था है जो आरबीआई रेगुलेट करती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे कुछ एनपीए सी हो, चाहे पीपीआई हो, चाहे वो अन्य कोई संस्था हो, वो सबके खिलाफ आप इस आरबीआई के ओम्बड्समैन में जाके शिकायत कर सकते हैं। ये आपको कंप्लेंट, जो आपकी दिक्कत है, उसके बदले में आपको कंपनसेशन दिलाएगा, आपका काम करवाएगा, ऐसी ये जिम्मेदारी लेता है। तो बेसिक जो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कुछ नहीं है, एक तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। आपको बैंकों से, एनबीएफसी से कोई ग्रीवांस है, तब आप उसकी कंप्लेंट कहां कर सकते हो, आरबीआई के ओम्बड्समैन में जाके कर सकते हो। वो आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिलाएगा। ये ओवरऑल दोस्तों स्कीम इतनी सी है। अब दोस्तों इसमें हम देखें, ये स्कीम जो अलाउड कस्टमर्स टू फाइल कंप्लेंट, कस्टमर क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट रेगुलेटरी एंटिटी ए फेस डेफिशिएंसी इन सर्विसिंग। भाई देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन, ये कई सारे चीजों को, कई सारे इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। जैसे किसको, जैसे कि बैंक हो गया। अब बैंक में चाहे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, चाहे प्राइवेट बैंक हो गया, चाहे आरआरबी हो गया, इसके अलावा कई सारी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है, ऐसी कई सारी एनबीएफसी को भी क्या करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पेटीएम वगैरह, इनको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिबिल होती है, इन सबको ये रेगुलेट करता है। तो ये जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं आरईजन, इनके खिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेंट है, जिन्होंने आपको कोई परेशान किया नाजायज तरीके से, आपका काम नहीं हो रहा, या आपको कोई इनके कोई
काम करने से आपको लॉस हो रहा है या कोई मेंटली एगोनी हो रही है, तो आप इसके खिलाफ ही आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत इसके ऑम्बुड्समैन में शिकायत कर सकते हो। बहुत आसान है दोस्तों, ये केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं स्कीम, आम जीवन में भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार हम सब ने बैंकों में बहुत धक्के खाए, हमारा काम नहीं होता, हमको बहुत परेशानी होती है सर्विसेज में, तो आप ऐसी स्थिति में उसकी शिकायत क्या करें ये हमको पता ही नहीं होता। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी शिकायत ओम्बड्समैन में कैसे करें, ये सबके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे। तो बेसिक जो है क्या है, अगर ये जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिस्ट मैंने आपको बताया, अगर इनकी सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, अगर इन रेगुलेटेड एंटिटीज की डेफिशिएंसी है कुछ सर्विसेज में, तो आप कस्टमर क्या कर सकता है, आरबीआई में इस स्कीम के तहत कंप्लेन कर सकता है। जो दो आरबीओ आईओएस स्कीम है, इसको दोस्तों 2021 में ये इंप्लीमेंट करी गई थी। इसको सन में लिख रहा है, स्कीम के नाम में स्पष्ट है कि कब से लागू हुई थी, तो ये स्कीम दोस्तों 2021 से 2021 से लागू हुई थी। अब इसमें कौन कौन से रेगुलेटेड एंटिटीज कवर्ड है, कौन कौन से आरई इसमें कवर्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, सारे के सारे कमर्शियल बैंक इसमें कवर्ड है। रीजनल रूरल बैंक जितने भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, सारे कवर्ड है। एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जो आरबीआई रेगुलेट करता है, भाई एनबीएफसी को कई लोग रेगुलेट करते हैं, कुछ सेबी रेगुलेट करता है, कुछ और रेगुलेट करता है, लेकिन ऐसी एनबीएफसी जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, उन एनबीएफसी के खिलाफ भी यहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है। कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कुछ लिमिटेड कोऑपरेटिव बैंक के मामले में भी दोस्तों यहाँ शिकायत की जा सकती है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज मैंने बताया, जैसे सिबिल है, इनके खिलाफ भी आपको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है आपका सिबिल 750 होना चाहिए था, लेकिन सिबिल ने आपको क्या जानबूझ के 650 स्कोर दे रखा है, तो आपको क्या इसकी डेफिशिएंसी है सर्विसेज में, तो आप इसके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पेटीएम, इनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो दोस्त। और इसके अलावा दोस्तों जो ये कंसेप्ट अपनाता है वो वन नेशन वन ओम्बड्समैन। देखो दोस्तों 2021 के पहले क्या था, 2021 के पहले आरबीआई का ऐसा एक वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कंसेप्ट नहीं था, ये 3 ओम्बड्समैन स्कीम चलाते थे, 3 ओम्बड्समैन स्कीम चलाता था। बैंकिंग के लिए अलग, एनबीएफसी के लिए अलग, और जो डिजिटल पेमेंट है उसके लिए अलग। लेकिन 2021 में दोस्तों आरबीआई ने इन तीनों स्कीमों को क्लब किया और वन नेशन वन ओम्बड्समैन, एक देश में एक ही ओम्बड्समैन होना चाहिए आरबीआई का, ऐसा कंसेप्ट लाके एक सिस्टम लागू किया गया। तो ये दो स्कीम है फॉलो दिस कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, वन नेशन वन ओम्बड्समैन। अर्लियर आरबीआई है वो डिफरेंट ओम्बड्समैन स्कीम। इसके पहले दोस्तों क्या था, 2021 के पहले आरबीआई की कई सारी ओम्बड्समैन स्कीम चलती थी, इनका नाम हम देखेंगे। जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, तो अगर बैंकों के संबंध में आपको कोई कंप्लेंट करनी तो इस स्कीम के तहत करना है। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, अगर एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी तो इस स्कीम के तहत करनी पड़ती थी। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019, अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई कंप्लेंट है तो इस स्कीम के तहत करनी थी। तो ये 3 अलग अलग स्कीम थी। जब आरबीआई एक है, कंप्लेंट एक जैसी है, कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलेटेड एंटिटी है, तो अलग अलग स्कीम क्यों, तो आरबीआई ने इन तीनों स्कीम को क्लब करके 2021 में एक सिंगल स्कीम लेके आया, तो इसको क्या कहा हमने, आरबीआईओएस। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कंसेप्ट यहाँ पर आरबीआई के द्वारा पालना की गई। अब प्रोसेस टू फाइल कंप्लेंट, तो अब किस प्रक्रिया के तहत, सपोज करो मेरा बैंक है, बैंक में मेरे साथ कुछ लॉस हो गया, 20 लाख का 50 लाख का मेरा कोई सा बैंक की गलती से लॉस हो गया, अब मैं कंप्लेंट कैसे करूं। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है, कस्टमर कैन नॉट डायरेक्टली गो टू आरबीआई। भाई अगर बैंक के खिलाफ आपको कंप्लेंट है तो आप डायरेक्ट आरबीआई एम्बुड्समैन में नहीं जा सकते। देखो इसकी मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता दूं। सपोज करो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये ए है। अब इस ए को इसकी डेफिशिएंसी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस की डेफिशिएंसी से सपोज करो 1 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है बात यहां तक। तब आप कहां जाओगे, ये आरबीआई के ओम्बड्समैन में जाओगे इस स्कीम के तहत। लेकिन दोस्तों रूल है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप सबसे पहले इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करो, ठीक है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट किया और 30 दिन तक इसका कोई रिप्लाई नहीं है, 30 दिन तक इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए ब्रांच में, एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट की, रिसिप्ट ले ली, और 30 दिन तक इसका रिप्लाई नहीं आया, या रिप्लाई आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, रिप्लाई भी दिया तो गोलमोल करके रिप्लाई दे दिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दोनों स्थिति में आप कहां जाओगे कंप्लेंट करने, आप आरबीआई के तहत आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ का भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन ये आरबीआई आपको केवल 20 लाख तक की कंपनसेशन दिलाएगा। क्या करेगा, 20 लाख तक कंपनसेशन दिलाएगा। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछे कि क्या रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कितने भी अमाउंट का अगर आपको कमी हुई है, सब सर्विसेज में डेफिसिट हुई है, तो आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सही जवाब है, कर सकते हैं। लेकिन जो ये ओम्बड्समैन है केवल आपको 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिलाएगा, ऐसा दोस्तों इसका रूल है। तो सबसे पहले हमने प्रक्रिया जानी
कस्टमर कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द आरबीआई ओम्बड्समैन। कस्टमर सीधा ये नहीं मुंह उठा के आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास चल गया। कस्टमर मस्ट फर्स्ट कंप्लेंट टू रेगुलेटेड एंटिटी। बस सबसे पहले कहां जाएगा, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, बैंक, एनबीएफसी, वहां कंप्लेंट करेगा। ठीक है बात यहां तक। इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 30 दिन, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं दे आपको, आपने कंप्लेंट कर दी लेकिन 30 दिन तक आपको कोई जवाब नहीं आया, या आया तो कस्टमर इज अनसेटिस्फाइड विद देयर रेजोल्यूशन, या फिर जो उसने शिकायत दूर करी है उससे आप अनसेटिस्फाइड हो, दोनों स्थिति में, या तो 30 दिन तक कंप्लेंट कोई जवाब नहीं आए या जवाब आ जाए लेकिन आप उससे संतुष्ट ना हो, तब आप कहां अप्रोच करोगे? ही कैन गो टू आरबीआई ओम्बड्समैन। आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हो। अब दोस्तों शिकायत कैसे करें? दोस्तों 2021 से पहले आरबीआई के अलग अलग ओम्बड्समैन बैठते थे। जैसे राजस्थान के लिए जयपुर में अलग हो सकता है, एमपी के लिए अलग हो सकता है, तो आपको वहां कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, लेकिन इस स्कीम के तहत दोस्तों एक सेंट्रलाइज पोर्टल है। कौन सा? कंप्लेंट कैन लॉज 24/7 ऑनलाइन पोर्टल है। कहां पे? https://cms.rbi.org। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये वेबसाइट पे लॉगिन करना है cms.rbi.org पर। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप इजीली कंप्लेंट कर सकते हो, उसको ट्रैक भी कर सकते हो। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं। सिंपल ये वेबसाइट पे लॉगिन करना है आरबीआई की पे, और आपको वहां पर अपनी कंप्लेंट कर देनी है, और उस कंप्लेंट को फिर आप समय समय पर ट्रैक भी कर सकते हो। बस इतना ही करना। अथवा फिजिकली सीआरपीसी चंडीगढ़, आरबीआई आरबीआई का सीआरपीसी ऑफिस है कहां पे? चंडीगढ़ में। यहाँ पर आप लेटर के माध्यम से भेज सकते हो। क्या? अगर आपको सुबह को ऑनलाइन करना, आपको नहीं जानते, तो आप एक लेटर लिखो एप्लीकेशन का, और सीआरपीसी की जो चंडीगढ़ का एड्रेस है वहां पर आप उसको डाक से, पोस्ट से भेज दो। बस ये दो तरीके से आप इसको कंप्लेंट कर सकते हो, और कोई प्रोसेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, जीरो फीस है, कुछ भी नहीं है। बस फ्री में आप क्या करो, cms.rbi.org पे क्लिक करो और वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दो। आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप जो सीआरपीसी चंडीगढ़ का एड्रेस है, आरबीआई का ऑफिस है, वहां पे आप लेटर लिख के उसके माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हो। बस इतने से करना है आपको, उसके बाद सारा काम अब आरबीआई करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना कितना आसान है कंप्लेंट करना। हम जानते नहीं इसलिए हमको डर लगता है, हम परेशान होते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। आप बैंक के खिलाफ यहाँ आसानी से कंप्लेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई आपको, ओम्बड्समैन आपको पूरा कोऑपरेट करेगा। अब देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द कंप्लेंट फॉर रिजोल्यूशन, बट कंपनसेशन इज लिमिटेड। भाई आपकी कितनी भी अमाउंट के, अगर आपके खिलाफ 100 करोड़ के भी अगर धोखाधड़ी हुई है, तब भी आप यहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैंने बताया जो कंपनसेशन मिलेगा वो लिमिटेड है। कंपनसेशन कितना है? 20 लाख रुपए तक मिलेगा आपको अधिकतम। तो यहाँ देख सकते आरबीआई ओम्बड्समैन कंपनसेशन लिमिट, तो ओनली लॉसेज ऑफ अप टू 20 लाख ऑफ कस्टमर्स आर कंपनसेशन। केवल 20 लाख रुपए तक आपको कंपनसेशन मिलेगा, इससे ज्यादा कंपनसेशन आरबीआई ओम्बड्समैन आपको नहीं दिला सकता। फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए फिर आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आरबीआई ओम्बड्समैन को पावर है कि वो 20 लाख रुपए तक आपको क्या कर सकता है, कंपनसेशन दिला सकता है। इसके अलावा आपको जो डेफिशिएंसी इन सर्विस से मेंटल प्रॉब्लम हुई है, कंप्लेंट में आपको टाइम लॉस हुआ, धक्के खाए, आपने बैंकों के चक्कर लगाया, आपका कोई सारा उसमें एक्सपेंडिचर होगा, जाए आए गाड़ी से, टेम्पो से गए, ये सब में खर्चा होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों वो आपको 1 लाख रुपए तक कंपनसेशन दिला सकता है। ओम्बड्समैन कैन आल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन अप टू ₹1 लाख फॉर मेंटल एगोली, कंप्लेंट, टाइम लॉस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एटीसी। तो देखो ओवरऑल तो 20 लाख रुपए तक, लेकिन 1 लाख रुपया खर्चा आपको मानसिक तनाव के लिए होगा, आपका टाइम का खर्चा होगा, आपने जो कुछ पैसा खर्च किया गया ये जाने आने की प्रोसेस में, इसके लिए भी दोस्तों ये आपको 1 लाख रुपए तक का भी कंपनसेशन दिला सकता है। तो 20 लाख का अलग और 1 लाख रुपए तक का अलग ये कंपनसेशन ओम्बड्समैन आपको दिला सकता है। अब ये तो चल ही रही थी, ये तो चल ही रही थी आरबीआई लेकिन अब लेटेस्ट में दोस्तों 1 जुलाई 2026 से आरबीआई ने पुरानी स्कीम को हटा दिया, अब नई स्कीम लेके आए, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। इस स्कीम में दोस्तों ओम्बड्समैन को और पावर दी गई। मैं आपको बता दें ओम्बड्समैन कोई जादू नहीं है, ओम्बड्समैन एक आरबीआई का ऑफिसर होता है जिसके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो इस ओम्बड्समैन को पावर दी गई है, जो सर्विसेज इन डेफिशिएंसी थी उनकी संख्या बढ़ाई गई है। देखो हर सर्विसेज में कमी में आप वहां नहीं जा सकते थे, ओम्बड्समैन लिमिटेड सर्विसेज थी जो उसकी लिस्ट थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अब लिस्ट को बढ़ा दिया गया है, और ज्यादा मामलों में अब आप ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हो, और टाइमली रेजोल्यूशन होगा, बहुत और जल्दी तीव्र गति से रेजोल्यूशन अब इस स्कीम के तहत किया जाएगा। तो दोस्तों इस स्कीम का ड्राफ्ट 7 अक्टूबर 2025 को इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा। भाई आरबीआई की आपको सबको पता है प्रोसेस होती है, आरबीआई कोई भी रूल्स वगैरह लाता है सबसे पहले पब्लिक के लिए एक ड्राफ्ट इशू करती है, पब्लिक से कमेंट मारती है, फिर अगर उसको कुछ चेंज करना होता है चेंज भी कर देती है, लेकिन फिर फाइनल उसको ड्राफ्ट, फाइनल गाइडलाइन लागू करती है। तो इस स्कीम का ड्राफ्ट अक्टूबर 2025 में इशू किया गया था। अब ये फाइनली इसको क्या किया, फाइनल कर दिया गया, और ये 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो चुका। और किसको रिप्लेस किया इसने? इट विल रिप्लेस आरबीआई आईओएस 2021, जो 2021 की स्कीम चल रही थी जिसके बारे में हमने देखा, उस स्कीम को इसने रिप्लेस कर दिया। अब क्या क्या प्रोविजन स्कीम, तो बेसिकली जो रिवेम्ड स्कीम है ना, ये क्या करता है, टाइटन प्रोसीजरल टाइमलाइन, जो प्रोसेस होती है ना
जो कंप्लेंट की प्रोसेस करी उसकी टाइमलाइन को टाइटन किया, मतलब कम टाइम दिया, कैसा दिया वो तो हम आगे देखेंगे। एक्सपेंड डेफिनेशन, जो सर्विसेज की डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया। ग्रांट मोर पावर टू ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन को और पावर दी गई है, और जो सर्विसेज डेफिशिएंसी है उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। साथ साथ में जो प्रोसेस टाइमलाइन लग रहा था उसको भी लिमिटेड किया गया। ये सब दोस्तों इसमें मॉडर्नाइज किया गया इस रिवैम्प्ड स्कीम में। अब सबसे पहले देखो क्या क्या चेंज किया गया। तो की प्रोविजन जो 2026 स्कीम का है, तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, कौन कौन सी डेफिशिएंसी मानी जाएगी। तो जो ओल्डर स्कीम में थी जो दोस्तों लिमिटेड थी, लिमिटेड 20 30 40 ऐसी सर्विसेज थी, लेकिन न्यू सर्विसेज में इसको कवरेज को बढ़ाया गया और अधिक सर्विसेज को अब इसमें शामिल किया गया। मतलब पूर्व में ऐसी सर्विसेज जिसके खिलाफ आप ओम्बड्समैन में शिकायत नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ भी अब आप शिकायत कर पाओगे। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, जो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है उस सर्विसेज की लिस्ट को एक्सपेंड किया गया। सेकंड, फिलिंग टाइमलाइन, टाइमलाइन को भी अब टाइट किया गया। आप ऐसा नहीं, कंप्लेंट मस्ट फिल विद इन 90 डेज आफ्टर 30 डेज ऑफ आर टाइमलाइन एक्सपायर्ड। भाई मैंने बताया था एसबीआई से आपको कंप्लेंट थी, ठीक है, एक को अब 30 दिन में इसका जवाब नहीं आया, तब आप क्या करते थे, ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करते थे, ये तो बात थी। लेकिन कितने दिन तक, क्या आप 10 साल बाद शिकायत कर सकते हो, नहीं। तो इसमें दोस्तों आरबीआई ने टाइमलाइन फिक्स कर दिया। अगर आपको एसबीआई से 30 दिन में जवाब नहीं आया तो आप 90 दिन के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, इस ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं भी मैं 10 साल बाद जगह अचानक से मुझे सपना आया और कि चलो भाई ओम्बड्समैन के पास, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो 30 दिन के बाद 90 दिन के भीतर भीतर ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ऐसा जिंदगी भर का काम चलेगा नहीं। तो कंप्लेंट मस्ट फिल विद इन 90 डेज आफ्टर 30 डेज ऑफ आर टाइमलाइन एक्सपेंड। ठीक है बात यहां तक। इसके अलावा दोस्तों मेन जो इंपॉर्टेंट सबसे चेंज किया गया वो कंपनसेशन की लिमिट इंक्रीज कर दी। पूर्व में लिमिट कितनी थी 2021 में 20 लाख रुपए थी, अब इस लिमिट को बढ़ाया, कितना कर दिया 30 लाख, अप टू 30 लाख फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज सफर्ड बाय कंप्लेंट। कंप्लेंट के लेट के दौरान अगर कोई लॉस किया गया तो उसको 30 लाख रुपए तक पूर्व में ये 20 लाख लिमिट थी, इसको बढ़ा के अब 30 लाख कर देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओम्बड्समैन है कितने अमाउंट तक आपको कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। तो 20 लाख नहीं है, 20 लाख गलत होगा, अब सही आंसर क्या होगा 30 लाख होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था अभी, वो लॉस ऑफ कंप्लेंट का हमारा टाइम लॉस हुआ, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, हेरासमेंट, मेंटल अगोनी, इन सबके लिए दोस्तों 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिया लाया जाता था पुरानी स्कीम में। लेकिन इस लिमिट को बढ़ा के अब कितना कर दिया 3 लाख तक कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उधर बढ़ा के कितना 20 लाख से 30 लाख, इधर बढ़ा के 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया। दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब ठीक है, हम ओम्बड्समैन से संतुष्ट नहीं है, हमने आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर दी, लेकिन हम ओम्बड्समैन ने जो कार्रवाई करी उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं, तो उसके खिलाफ अपील कहां करेंगे। तो बिल्कुल अपील कर सकते हैं दोस्तों। इस स्कीम तक एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है। अपीलेट अथॉरिटी कौन है, तो बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर है, कौन है, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सा, इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। भाई आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है सीईआरपीडी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। इस सीपीडी डिपार्टमेंट का हेड होता है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास आप अपील कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज आज की इतनी थी। आई होप आपको ये स्कीम डिटेल में समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।